सबको जय मसीह की। मैं प्रोफेट गजिंदर सिंह आप सबका स्वागत करता हूं और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हमें मिलने का अवसर दिया। आइए हम सब अपने हाथों को उठाएं और प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर आपकी ज़िंदगियों में बड़ा मिराइकल करेगा। अगर आज आप विश्वास कर रहे हैं कि परमेश्वर मेरी ज़िंदगी में मिराइकल करेगा, तो आप बिलीव करो कि आज परमेश्वर आपके ऊपर अनुग्रह करेगा और मिराइकल ही मिराइकल होंगे। मैं फिर से कह रहा हूँ कि जब मैं प्रार्थना में था, जब मैं वचन तैयार कर रहा था, तो परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कहा कि मैं आज बहुत सारी फैमिलियों को ब्लेस्ड करूंगा। बहुत सारी फैमिलियां ब्लेस होंगी। अगर आज आप बंधन में, अगर आज आप किसी परेशानी में, किसी समस्या में, तो आज विश्वास करो, बिलीव करो, आज आप फ्री हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में। आपका विश्वास करना, परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर उतरेगा और पवित्र आत्मा बड़े अद्भुत काम करेगा। आइए अपने हाथों को उठाओ और मेरे साथ प्रार्थना में शामिल हो जाओ। और मैं आत्मा में देख रहा हूं कि टोप्पो फैमिली और एक एल्विन फैमिली, मैं नहीं जानता हूं आपको, लेकिन पवित्र आत्मा मुझे आपके लिए बोल रहा है कि बड़ी देर से मजबूर कर रहा है। जब से मैं बैठा हूं चेयर पे, तो मुझे पवित्र आत्मा बोलने के लिए बोल रहा है कि मैं इस फैमिली को ब्लेस करने के लिए जा रहा हूं। आपके घर एक हैं, दो जाएंगे, या आप किराए पर हैं या फिर आप फॉरेन में हैं, परमेश्वर आपको बड़ी आशीष देने के लिए जा रहा है, ब्लेसिंग देने के लिए जा रहा है। आप तैयारी करें, जो आप काम सोच रहे हैं उसके लिए आप तैयारी करें, मतलब कि निराश ना हो। आइए हम सब अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर के सामने इस समय पवित्र आत्मा के सामने प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा, जितने लोग आज, ये लाखों लोग परमेश्वर जो लाइव प्रेयर मीटिंग में बैठे, पवित्र आत्मा जी आज तुझसे सच में विनती प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर, आज एक अभिषेक उतरे और वो अभिषेक के द्वारा पवित्र आत्मा जी आज इनके ऊपर से बंधन टूट जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज इसी समय हर एक बंद पड़े इनके काम खुल जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। प्रभु जी, जो विश्वास कर रहे हैं कि पवित्र आत्मा आज तेरे दास के ऊपर से हमारे ऊपर अनुग्रह उतरेगा, प्रभु ऐसे लोग आशीषित हों आज यीशु मसीह के नाम में। मेरी आंखों के ऊपर से अनॉइंटिंग उतरे, मेरे हाथों के ऊपर से अनॉइंटिंग उतरे, मेरी जुबान से सामर्थ्य निकले और इसी समय यीशु मसीह के अनुग्रह से आज पवित्र आत्मा जिन लोगों के ऊपर से बंधन टूट जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, और एक बड़ी ब्लेसिंग इनकी खुलने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। बोलो आमीन आमीन। आइए अपने सिर पर हाथ रखें। मैं कह रहा हूं कि वचन को सुनने से पहले मैं फिर से कह रहा हूं कि परमेश्वर अलग अलग तरीके से काम करता है। कुछ लोग सोचते हैं कि शायद फटाफट प्रोफेट बजिंदर जी मेरे लिए हाथ बढ़ाएंगे और मैं चंगा हो जाऊंगा। हाँ, सही है ये बात, लेकिन आपको परमेश्वर के काम को नहीं जानते आप। वो अलग अलग तरीके से परमेश्वर काम करता है। जब आप वचन में सुनते हैं तो उसी समय परमेश्वर काम करता है। जब आप प्रार्थना में, वर्शिप में होते हैं, परमेश्वर काम करता है। लेकिन हाँ, ये मेरे ऊपर गिफ्ट है, जब मैं भविष्यवाणी करता हूं तो लोगों के ऊपर से बंधन टूटते हैं। इसका मतलब कि ये परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर, और आज आपके ऊपर वो अनुग्रह होने के लिए जा रहा है। इसलिए आपको लाइव में खड़ा होना पड़ता है। नामान जो है वो इजराइल के अंदर क्यों गया? वहां पर नामान इजराइल के अंदर इसलिए गया क्योंकि उसके ऊपर कोड था, लेकिन उसको किसी ने बताया जब तक तू भविष्यवक्ता के सामने खड़ा नहीं होगा तब तक कह रहा कि तेरे ऊपर से बंधन नहीं टूटेगा, कोड नहीं जाएगा, बीमारियां नहीं जाएंगी। बेशक आज आप कहीं से भी मुझे देख रहे हैं, लेकिन अगर आप बिलीव कर रहे हैं इस बात पर कि जो मैं बोल रहा हूं बाइबल के अकॉर्डिंग बोल रहा हूं और परमेश्वर के अभिषेक दास के सामने आप खड़े और बैठे हैं, मैं कह रहा हूं कि आज कैसा भी कोड हो, गरीबी का कोड हो, कर्जे का कोड हो, बीमारी का कोड, समस्या का कोड, निराशा का, चिंता का कोड है, मैं कह रहा हूं कि हर प्रकार का कोड आज जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बाहर जाए वो कोड यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय जितने लोग इस बात पर बिलीव कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आपको प्रार्थना करने के लिए तैयार होना। अपने सिर पर हाथ रखो। मैं कह रहा हूं अभी इसी समय आप थोड़ी देर के बाद अपने आप को हल्कापन महसूस करेंगे। 2 दिन के बाद आपकी गवाहियां आने लगेंगी। मैं फिर से कह रहा हूं कि आप फिर कहेंगे कि हाँ, सच में मेरा लाइव में बैठने का मुझे फायदा मिला है। अपने सिर पर हाथ रखो। परमेश्वर, मैं आज प्रार्थना करता हूं जितने लोग इस समय परमेश्वर अपने सिर पर हाथ रख रहे हैं पवित्र आत्मा, जिसका मतलब ये है कि मेरे प्रभु ये तेरे वचन के प्रकाशन को अपने अंदर चाहते हैं, अनॉइंटिंग को अपने अंदर चाहते हैं, तेरी सामर्थ को अंदर चाहते हैं। परमेश्वर आज तेरी सामर्थ, तेरा जलाल उतर आए यीशु मसीह नासरी के नाम में, और एक बड़ा बंधन टूटने पाए। परमेश्वर तेरा वचन सच में पवित्र आत्मा जिनकी जिंदगियों में आशीष को खोले और सच में शैतान इनके अंदर से पवित्र आत्मा बीज चुराने ना पाए। परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा जी आज वचन का बीज इनकी जिंदगियों में काम करे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपको विश्वास करना है कि परमेश्वर आज मेरी जिंदगी में काम करेगा और मुझे आशीषित करेगा यीशु मसीह के नाम में। आज बहुत सारे लोगों के पास मैं देखता हूं पावर तो है, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा आज बहुत सारे लोगों के पास पावर है। आपके पास पावर है, आपके पास कमाने की पावर है, काम करने की पावर है, दौड़ने की पावर है, खाना खाने की पावर है। इसका मतलब कि आपके पास पावर है, लेकिन फिर भी आप बंधन में हैं। आज बहुत सारे लोग बंधन में हैं, समस्या में हैं, कर्जे में, शराबों में,
आज मैं कह रहा हूं किसी भी प्रकार के बंधन में है, लेकिन परमेश्वर उनको बताना चाहता है कि अगर आप बंधन से बाहर आना चाहते हैं, अगर हो सकता है कि आज आप बहुत पैसा कमा रहे हो, आपके पास पावर हो, आपके पास बहुत सारे मतलब की आशीषें हो, लेकिन आपके पास पावर हो, आप अकेले संघर्ष कर रहे हैं अपने परिवार के लिए और आपका संघर्ष खत्म नहीं हो रहा, लेकिन आज के लाइव के बाद आपका संघर्ष खत्म हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि पावर कह रहा कैसे, कह रहा कि एक आदमी के पास पावर है, किचन में खाना बना रहा है, पत्नी के पास पावर है, खाना बना रही है, आप कह रहा कि लेकिन थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि आपके घुटने दर्द होने लगते हैं, आप थक जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हार जाते हैं। लेकिन हो सकता है कह रहा कि आपके शरीर के पास पावर हो सकता है कि आज आपके पास पावर है, लेकिन आप शरीर की पावर के लिए आप टैबलेट खाते हैं। जब आप कमजोर हो जाते हैं तो उसी समय आप टैबलेट खाते हैं, आपको एक एनर्जी मिलती है और उसी समय आप पावर में खड़े हो जाते हैं। लेकिन आपकी आत्मा को भी एक पावर चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि वो आत्मा की पावर कहां से आएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं जब आत्मा में निराश होते हैं और तब वो शरीर उनका बीमार पड़ता है। मैं फिर से कह रहा हूं कि आज जितने लोग पहले टीवी देखते हैं, कहते हैं कि ओहो बड़ा बड़ा वायरस चल रहा है, बड़ा बड़ा वायरस चल रहा है। अब मैं कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोग डरे हुए हैं, आज जगह 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 बुखार हैं, पीड़ित हैं, समस्या में आज डरे हुए हैं। मैं सच कह रहा हूं कि हाँ, ये डरना सच्चा है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आपको शरीर के लिए टैबलेट की जरूरत है, ऐसे ही आपको अपनी आत्मा के लिए पावर की जरूरत है। इसका मतलब वो पावर आपके पास आएगी कहां, क्योंकि वचन बोलता है, भजन संहिता 91 मैं बता कर गया था पिछले संडे, मैं इस संडे बता कर गया था कि 91 का 3 आपको बोलना है और वो लोग सुरक्षित रहेंगे और ब्लेसिंग में रहेंगे। लिखा कि बहलिये के जाल से मुझे बचाएगा और महामारी से मुझे बचाएगा। इसका मतलब कि परमेश्वर अपने लोगों को महामारी से और बहलिये के जाल से बचाना चाहता है, वो सुरक्षा देना चाहता है। लेकिन बहुत सारे लोग पावर लेना चाहते हैं, अपने शरीर के लिए टैबलेट खाना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर उनको आशीष दे, वो जो मर्जी करें, उनका मन है। लेकिन मैं एक आत्मा की बात कर रहा हूं कि आत्मा के अंदर जब आप निराश हो जाते हैं तो आप बीमार पड़ते हैं। परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों को बता रहा है, कह रहा है कि आज हो सकता है आज बहुत सारे लोग, उनकी जब आत्मा बीमार और निराश हो जाती है, जब उनकी आत्मा अंदर से हार जाती है, तब उनके ऊपर कर्जे होने लगते हैं, तब उनके ऊपर समस्या आने लगती है, तब वो बीमार पड़ते हैं, तब वो प्रॉब्लम्स में जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों को बता रहा है, आज कह रहा है कि अगर आज आपको पावर, आपको शरीर के पास आपके पास पावर नहीं है तो आप टैबलेट खा रहे हैं, लेकिन आज आत्मा के अंदर, अगर आपके अंदर आपकी आत्मा कमजोर है, आपके बच्चे कह रहे कि थोड़ी सी देर में कह रहे कि रात को कोई सीरियल देखते हैं डर जाते हैं, और उसी समय कोई बाहर जाते हैं कोई डर जाते हैं, औरतें बाहर जाते हुए डरती हैं, मतलब कि आप डर हैं। आज फॉर्म भरने के लिए जाते हैं, हमें डर लगता है कि शायद कहीं मैं फ्लॉप ना हो जाऊं, मैं कहीं इंटरव्यू देने जा रहा हूं, कहीं मैं फ्लॉप ना हो जाऊं। मैं कह रहा हूं इसका मतलब आपकी आत्मा के पीछे एक डर का आत्मा काम करता है। लेकिन आज आपके अंदर सुपर नेचुरल पावर होनी चाहिए। अगर अब तक वो सुपर नेचुरल पावर नहीं है आपके अंदर, तो मैं कह रहा हूं जीना बेकार है। अगर आज वो सुपर नेचुरल पावर आपको नहीं पता कैसे मिलती है, तो वो 2 तरीके लिख सकते हैं आप। कह रहे कि वो बंधन से छुड़ाती है, कह रहा कि प्रार्थना करना और कह रहा पश्चाताप करना, और कह रहा कि वो अनॉइंटिंग जो है वो सुपर नेचुरल कह रहा कि पावर जो है वो प्रार्थना करने से और पश्चाताप करने से आती है। इसका मतलब प्रायश्चित किया जाता है जब अपने पापों के लिए, तो वो सुपर नेचुरल आपकी आत्मा आपके जीवन में काम करती है। जब आप फैसला लेते हैं कि परमेश्वर मैं आज से कोई गलत काम नहीं करूंगा और परमेश्वर मैं तेरे पीछे चलूंगा, तो पवित्र आत्मा वो सुपर नेचुरल पावर को आपकी लाइफ में भेजना चाहता है। मैं आज बता रहा हूं कि बहुत सारे लोग जो है बंधन में, अगर आज आप गरीबी के, कर्जे के, समस्या के बंधन में, तो आज वो उस बंधन से छूटने का मैं एक वचन बता रहा हूं। हम पढ़ते हैं यशायाह की किताब और उसके 10 के 27 को देखेंगे हम उसके अंदर क्या लिखा, कि हाँ पढ़ते, और उसमें क्लियर लिखा। हाँ जी पढ़ेंगे। उस समय ऐसा होगा, उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से, उसका बोझ तेरे कंधे के ऊपर से, और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा, और उसका जुआ तेरी गर्दन के ऊपर से उठा लिया जाएगा, और अभिषेक के कारण वो जुआ तोड़ डाला जाएगा। हाँ देखो यहां पर कितनी क्लियर बात लिखी है कि अभिषेक के कारण वो जुआ तोड़ दिया जाएगा। आज हो सकता है आज आप किसी के पैसे के बोझ के तले हो, किसी के एहसान के बोझ के तले हो और आप शर्मा रहे हो। आज आप किसी कर्जे के बोझ के या किसी बीमारी के बोझ के नीचे दबे हुए हो और आप उठ ना पा रहे हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आज आपको आत्मा को बाहर निकालना चाहता है। बोलता है, कह रहा है डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है प्रार्थना करने की जरूरत
है, कह रहा है कि आप कह रहा है कि आपके ऊपर अभिषेक मांगने की जरूरत है, क्योंकि अभिषेक कह रहा है आज बहुत सारे लोग प्रार्थना तो करते हैं, मैं मानता हूं पावर आपके पास, लेकिन आपके पास प्रार्थना है, कह रहा है कि आपके पास पावर है, लेकिन वो पावर कह रहा है जब तक अभिषेक अनॉइंटिंग आपके ऊपर नहीं आएगी तो आपको कभी जीत नहीं दिलाएगी। इसलिए आपको अभिषेक की जरूरत पड़ती है, और वो अभिषेक प्रार्थना करने से आता है, उपवास करने से आता है। जब आप प्रार्थना उपवास करते हैं, विनतियां करते हैं, तो परमेश्वर आपके ऊपर अभिषेक को रिलीज करता है, और वो अभिषेक, मैं कह रहा हूं अभिषेक जब अंदर आएगा दुष्ट आत्माएं बाहर जाएंगी, अभिषेक जब अंदर आएगा कर्जे बाहर जाएंगे, आज बीमारियां बाहर जाएंगी, समस्याएं बाहर जाएंगी। एक निराशा में पड़ा हुआ व्यक्ति, नहीं मेरा कुछ नहीं हो सकता, नहीं मैं कुछ नहीं कर सकता अपनी लाइफ में, मेरे खिलाफ बड़े सारे शत्रु आ गए हैं, नहीं 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 मेरे खिलाफ बहुत सारे लोग आ गए हैं, और आज से लोग भी आपके खिलाफ हो रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा अभिषेक जब आएगा, कह रहा आपके अंदर एक नई पावर आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आप बीमारी से बाहर आएंगे, आप चिंताओं से बाहर आएंगे। आपको बाहर आने के लिए कह रहा है कि आपको तैयारी करनी है कि हाँ परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा जी विश्वास के साथ खड़ा होना है, क्योंकि यहां पर परमेश्वर ने क्लियर कर दिया, कह रहा है बोझ के नीचे अगर दबे हुए हो तो कह रहा है अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ा जाएगा। इसका मतलब समझदार हैं आप, अभिषेक के कारण, इसका मतलब एक अभिषिक्त व्यक्ति आपके सामने अगर खड़ा है तो मैं कह रहा हूं कि वो यीशु मसीह नासरी है। अगर आपको नजर नहीं आ रहा यीशु मसीह नासरी, तो वो बोलता है, कह रहा है कि मैं अपने दासों के ऊपर से काम करूंगा। तो आज वो कह रहा है कि आज मेरे ऊपर से आपके ऊपर से बंधन तोड़ के जाएगा, आपको विश्वास करना है बस। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कुछ लोग जज करने के लिए बैठे हैं मुझे, कुछ लोग चेक करने के लिए बैठे हैं, लेकिन कुछ लोग सिर्फ इसलिए बैठे हैं कि शायद कि पता नहीं परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करेगा नहीं करेगा, विश्वास नहीं कर रहे। लेकिन बाइबल बोलती है कि अगर आप विश्वास के साथ बैठे हैं, मैं कह रहा हूं आज खाली हाथ वापस नहीं जाओगे। चर्च आमीन बोलने वाले, मैं कह रहा हूं आशीष को देखने वाले अपने ऊपर, और अभिषेक के द्वारा वो बंधन टूटेगा। मैं फिर से कह रहा हूं कि अभिषेक के द्वारा वो बंधन टूट जाएगा, वो जुआ टूटने वाला है आज आपके ऊपर। आज कैसा भी प्रकार का बंधन हो, लेकिन मैं विश्वास दिला रहा हूं आपको कि आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में अद्भुत काम करेगा। आप तैयार हैं कि नहीं? अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर मैं आज तैयार हूं, पवित्र आत्मा जी वो बंधन मेरे ऊपर से तोड़ दे और मेरी जिंदगी में काम कर दे यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं कह रहा हूं कि देखो कि अभिषेक जब तक नहीं होगा आप तब तक कह रहा अपने परिवार को छुड़ा नहीं सकते, गरीबी से, कर्जे से, बीमारियों से, समस्याओं से। एक माँ पोछा मारती है, बेटे मेरे पुत्र, ओ मेरे लाल, ओ मेरे ये, कोई बात नहीं। लेकिन तसल्लियां, छोटियां तसल्लियों से कुछ नहीं होता, लेकिन हम हौसला तो देते हैं एक दूसरे को, डॉक्टर भी हौसला देते हैं एक दूसरे को। लेकिन परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों को बता रहा है, कह रहा है कि जब आप कह रहा है कि वचन के साथ चलते हैं, सुपर नेचुरल पावर आपकी जिंदगी में काम करती है। आप जितने लोग कह रहे हैं कि ये फैसला ले रहे हैं कि परमेश्वर मैं आज से पवित्रताई का जीवन जीऊंगा, कि मैं अपने कैरेक्टर के अंदर पाप नहीं आने दूंगा, और परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है उन लोगों के अंदर मैं आज एक सुपर नेचुरल पावर को डालूंगा। देखो सुपर नेचुरल पावर आई कैसे? यहां पर कह रहा मूसा जो है 40 दिन के लिए कह रहा पावर मांगने के लिए गया। देखो उसके इसका मतलब कि वो प्रार्थना करने के लिए गया, परमेश्वर इजराइलियों को छुड़ाने के लिए। इजराइली जो थे गुलामी में थे और 430 साल की गुलामी में वो पड़े हुए थे, उनको छुड़ाने के लिए परमेश्वर चाह रहा था कि एक व्यक्ति तो मेरे सामने आए और मेरे से विनतियां करे और मेरे सामने फास्टिंग प्रेयर करे। हो सकता है कि आपके परिवार में 40 साल से कर्जा हो सकता है आपके परिवार में कोई 10 साल से बीमार पड़ा हो, 10 साल से आप किराए के मकान पर रह रहे हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है एक भी मेरे से प्रार्थना विनती करने वाला नहीं है, यार मैं कहां से इनको चंगा करूं। लेकिन हो सकता है कि आपको विश्वास ना हो, लेकिन यहां मूसा को भी विश्वास नहीं था। परमेश्वर ने मूसा को आवाज लगाई और मूसा को कहा तू 40 दिन के लिए मेरे पास पहाड़ी पर आ जा और मैं तुझे एक अभिषेक दूंगा। मूसा कहता है मेरे पास पावर है, ताकत है, सब कुछ है, लोग हैं मेरे साथ और मैं इसी समय इजराइलियों को छुड़ा लाता हूं जाकर। लेकिन परमेश्वर ने कहा इससे नहीं छूटने वाला। कह रहा है ये लोग चमत्कार को नमस्कार करते हैं, जब तक चमत्कार तेरे पास नहीं होगा तब तक कह रहा है ये लोग कह रहा है कि तेरे से डरेंगे नहीं। और उसी समय मूसा जो है चमत्कार को लेने के लिए, मैं कह रहा हूं कि अगर अब तक आपके घर में एक मिरेकल भी नहीं हुआ तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आपको प्रार्थना विनतियों में और उपवास में जाना पड़ेगा। कह रहा है जब आप प्रार्थना विनती उपवास से अगर हफ्ते में एक दिन भी आप कर लेते हैं कि उपवास प्रेयर अगर आप कर लेते हैं, परमेश्वर का आत्मा मैं कह रहा हूं उस फैमिली के अंदर मैं कह रहा हूं कि जब तक वो जिंदा रहेगा चमत्कार करता रहेगा यीशु मसीह के नाम में। आप विश्वास करने वाले लोग आमीन बोल रहे हैं और आशीष को पा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आपके सामने यह कह रहा है कि मूसा ने यह वादा किया परमेश्वर को और परमेश्वर ने उसको अभिषेक से भरा और उसको अनॉइंटिंग दिया। और मैं कह रहा हूं कि वो परमेश्वर के सामने क्या मांग रहा था, उसको क्यों अनॉइंटिंग दिया, क्योंकि वो परमेश्वर से क्या मांग रहा था, उसको क्यों चुना परमेश्वर ने। क्योंकि जब वो कह रहा है कि इजराइल जब वो मिस्र के अंदर रहता था तो वहां पर उसने इजराइलियों के एक व्यक्ति को छुड़ाने के लिए वहां पर अपनी पावर से एक हत्या कर दी। मैं मानता हूं कि आज आप अपने बच्चों को अपने परिवार को छुड़ाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, पावर कर रहे हैं, लेकिन
मैं कह रहा हूं उस पावर का कोई फायदा नहीं, वो थोड़े दिन के बाद बेकार हो जाएगी। और उसी समय जब उसने एक व्यक्ति को मार दिया तो वो दौड़ गया जंगल के अंदर, और उस समय जंगल के अंदर वो क्या कर रहा था, जंगल के अंदर वो अपने कैरेक्टर को साफ कर रहा था। वो कह रहा था परमेश्वर कि मैं तेरे से एक चीज मांग रहा हूं कि मेरे गुस्से पर इसी समय मुझे काबू पाने के लिए हिम्मत दे। और उसी समय परमेश्वर ने कहा, कह रहा ये व्यक्ति है, कह रहा है कि जिसको मैं पावर दे सकता हूं। इसका मतलब कि परमेश्वर हम्बल व्यक्तियों को पावर देता है, और उसी समय जो नम्र लोग होते हैं उनको पावर देता है, सुपर नेचुरल पावर। और परमेश्वर ने इसको सुपर नेचुरल पावर से भरा, और ये 430 साल की गुलामी से छुड़ा कर लाया लोगों को। मैं आज भविष्यवाणी करता हूं ऐसे लोगों के लिए जो ये लोग फैसला ले रहे हैं, आज चाहे कैसे भी गुलामी में हो, अगर आज वो फैसला ले रहे हैं कि परमेश्वर मैं आपसे प्रार्थना विनती करूंगा और उपवास करूंगा, मैं कह रहा हूं कि विश्वास के साथ बैठ जाना कि आज मेरी प्रार्थना से, मैं कह रहा हूं भले आप प्रार्थना विनतियां कर रहे हो लेकिन आप कह रहे हो कुछ नहीं हो रहा, लेकिन आज वो सुपर नेचुरल पावर आपके ऊपर उतरेगी। मैं कह रहा हूं कि ये संडे वीरवार जब आप लाइव देखते हैं, इसका मतलब ये होता है कि आप प्रार्थना करो, गुल्लक में पैसे डालो 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 डालो, वो एक दिन में नहीं भरती, कई दिन में भरती है। जब आप प्रार्थनाएं उपवास करते हैं, उसके बाद जब आप इस मेरे सामने बैठे हैं, इसका मतलब कि आप विश्वास के साथ बैठे हैं कि मैं पवित्र आत्मा के अभिषेक दास के सामने बैठा हूं और खड़ा हूं, तो परमेश्वर आज वो अभिषेक को आपके ऊपर उतारेगा और वो बंधन टूट जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। देखो अब्राहम के ऊपर 90 साल से कह रहा कि बंधन था, उसकी पत्नी के ऊपर बच्चा नहीं हुआ, आगे उसकी बच्चे के ऊपर कह रहा इसहाक के ऊपर 20 साल उसकी फैमिली में बच्चा नहीं हुआ। मैं कह रहा हूं कि रिबका के पास भी बच्चा नहीं हुआ। इसका मतलब बंधन चला आ रहा था, और लेकिन उसके बाप दादे तुड़वाते आ रहे थे। इसका मतलब कह रहा है कि तुड़वाना पड़ता है। जो लोग प्रार्थना विनतियों में रहते हैं वो बंधन से आजाद हो जाते हैं। आप देख रहे हैं कि अब्राहम के समय में जो अकाल पड़ा, वही अकाल इसहाक के समय में पड़ा, और उससे भी डबल पड़ा। और समय उसने उस अकाल को कैसे तोड़ाया कि उसने भी प्रार्थना विनतियां करके तोड़वाया, वो अभिषेक के कारण। और मैं कह रहा हूं कि आज जब बंधन आ जाता है तो दो तरीके से टूटता है, या तो आप कह रहे कि भेंट चढ़ाते हैं, या फिर आप प्रार्थनाएं विनतियां करते हैं और ऐसे व्यक्ति को लेकर आते हैं जो आपके लिए दुआएं करे और आपके बंधन टूट जाएं अभिषेक के कारण। इसका मतलब ये अभिषेक है। अभिषेक जब आता है, कह रहा है कि जब हम परमेश्वर को खुश करते हैं। पुराने नियम में होम बलि, अन्न बलि, पशु बलि, कह रहा अलग अलग तरीके से लोग जो है परमेश्वर को भेंट चढ़ाया करते थे और प्रसन्न किया करते थे। और प्रायश्चित कि इसका मतलब कि वो एक प्रायश्चित था कि पाप मैं नहीं करूंगा परमेश्वर, और मैं अपने पापों गुनाहों के लिए ये मैं तुझे बलिदान कर रहा हूं, ये भेंट दे रहा हूं मैं तुझे परमेश्वर। और लेकिन आज वो भेंट कह रहा है कि आज लोग चाहे वो सोने चांदी से, आज वो पैसे से देते हैं, लेकिन आज वो किसी भी तरीके की भेंट देते हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है पुराना नियम खत्म नहीं हो गया, वो समाप्त नहीं हो गया। परमेश्वर सुनता है। अब्राहम के समय से लेकर कह रहा है कि बच्चा हुआ, कह रहा है कि वो बंधन पड़ा था, लेकिन जब अब्राहम ने कह रहा है कि मेलिकिसिदक को कह रहा है दशमांश दिया, परमेश्वर ने आगे रास्ते खोलता चला गया उसके लिए। मैं कह रहा हूं कि आज भेंट कह रहा मार्ग खोलती है। और इसहाक ने कहा अगर परमेश्वर कह रहा कि, और याकूब ने भी कहा कि परमेश्वर तू मुझे सफर में अगर संभाल कर रखे तो मैं तुझे कह रहा कि बहुत सारे दासों ने यह बात अपने मुंह से निकाली कि परमेश्वर के मेरे ऊपर से अगर तू बंधन तोड़ दे तो परमेश्वर मैं यहां पर परमेश्वर तेरे नाम का दशवांश चढ़ाऊंगा, भेंट चढ़ाऊंगा, खंबा बनाऊंगा, तेरा भवन बनवाऊंगा। परमेश्वर इसका मतलब कि सुनता है, आपकी भेंटों को सुनता है, जो आप करते हैं गुप्त में करते हैं आप सुनता है परमेश्वर। इसका मतलब कह रहा है कि नंबर एक भेंट कह रहा है कि प्रायश्चित को प्रकट करती है कि आपने अपने पापों से प्रायश्चित किया। भेंट कह रहा है कि इसलिए ली जाती है, हर पादरी भेंट इसलिए मांगता है कह रहा ताकि आपके पापों का प्रायश्चित किया जाए। मतलब कि यहां पर यीशु मसीह भेंट बनकर हमारे लिए चढ़ गया, और इससे बड़ी भेंट क्या हो सकती है। इसलिए कह रहा है कि आप कह रहा है कि अब अगर विनतियां कह रहा है कि आप नहीं करते तो परमेश्वर कभी भी चमत्कार नहीं करेगा लाइफ में। इसलिए हमें खुद अपने मुंह से विनतियां करनी पड़ती हैं। हो सकता है कि मैं आपके लिए विनती करता हूं, लेकिन मैं तो प्रार्थना करूंगा, लेकिन उन लोगों के ऊपर से टूटेगा जो विश्वास करते हैं और बड़े टाइम से परमेश्वर के सामने रो रहे हैं। और चाहे आप पहली बार भी आए हैं, लेकिन आप विश्वास के साथ कह रहे हैं परमेश्वर आज मेरे ऊपर से बंधन टूट जाए। परमेश्वर ने अब्राहम इसहाक की छोटी सी प्रार्थना को सुना और बंधन तोड़ दिया। और उस समय में कह रहा है कि जब दाऊद के समय में अकाल पड़ा तो उसी समय शाऊल के समय में जो अकाल पड़ा था उससे भयानक अकाल पड़ा। और दाऊद ने परमेश्वर से पूछा तो परमेश्वर ने कहा कि शाऊल ने कह रहा कुछ लोगों को मरवा दिया था, हत्या कर दी थी, इसलिए ये अकाल पड़ा है। इसका मतलब कि कोई ना कोई पाप के कारण अकाल आता है, पाप के कारण बीमारियां आती हैं, पाप के कारण समस्याएं आती हैं। इसलिए उसने व्यवस्था विवरण में कहा जो कोई पाप करे कह रहा है कि दाद खाज खुजली बवासीर आ जाए। इसका मतलब अब जो है नए नए तरीके से वायरस आ रहे हैं, नए नए
तरीके से प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन जब आप पश्चाताप करते हैं तो परमेश्वर आपके फेवर करता है। मैं कह रहा हूं हो सकता है कि आपसे पाप ना छूट रहा हो, लेकिन परमेश्वर आपके लिए कह रहा है कि बार बार कह रहा है कि बेटे मैं आज तेरी जिंदगी में चमत्कार करूंगा, बंधन को तोड़ूंगा। मैं कह रहा हूं कि लेकिन जब बंधन नहीं टूटा तो उस समय यहां पर यशाया की 10 के 27 में बता रहा था परमेश्वर के यशाया तू भविष्यवक्ता है और अभिषेक दास है, कह रहा तू इजरायलियों को बोल और तेरे कारण मैं अभिषेक तेरे ऊपर है और इनके कंधे के ऊपर से मैं वो जुआ तोड़ दूंगा। अगर आज आप कह रहे कि नहीं कमा पा रहे, जब मैं प्रार्थना करूंगा वो जुआ टूटेगा। मैं कह रहा हूं आपके कंधे पर भारीपन पड़ा हुआ है, आप काम नहीं कर पा रहे, आप डिप्रेशन में है, आप समस्या में, आप बीमारी में, आप वायरस में, आप कर्जे में, आप किसी भी टेंशन में, आज आप कर्जे में, लड़ाई झगड़े में या किसी भी कोर्ट केस में है, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज आजाद करेगा यीशु मसीह के नाम में। वो बंधन से आप आजाद हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि ये कह रहा है कि ये अभिषेक है और अभिषेक कह रहा है कि यहोवा जोरावर का है और आज आप आजाद होने वाले यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है। लेकिन इस अभिषेक को मैं इसलिए बता रहा हूं कि मैं ये अभिषेक को कैसे प्राप्त किया। मूसा ने 40 दिन प्रेयर किया। मैं कह रहा हूं कि और मैंने भी इस बात के लिए मैं आपको बता रहा हूं, जब मैं प्रभु में आया तो मैं उस समय में एक बाइबल लेकर और लोगों के सामने जाता था। मैं कहता था चलो यार मैं भी लोगों को बाइबल पढ़कर सुना कर आता हूं। जब मैं बाइबल पढ़कर सुनाने के लिए जा रहा था तो एक घर में मैं गया, बड़े चाव के साथ गया। मेरे अंदर पावर थी, जोश था मेरे अंदर, और मैं उसी समय बाइबल पढ़ाने के लिए गया। एक औरत बता रही थी कि मेरी लड़की बड़ा तंग करती है, बेटे तू चर्च में जाता है, तू प्रार्थना करना, आना मेरे घर पे। तो मैं उसके घर गया तो मैंने बाइबल का जो पेज था मैं उसको पढ़कर सुनाना था कि नहीं नहीं माँ बाप का आज्ञा का पालन करो और ये करो वो करो। तो उसी समय थोड़ी देर के बाद पता नहीं क्या हुआ, जैसे मैं उसको वचन सुना रहा था तो उसी समय एक दुष्ट उसके अंदर दुष्ट आत्मा प्रकट हो गई और जीभ निकाल के करके ऐसे करके मुझे गुस्से करने लगी। और उसी समय जब वो गुस्सा करने लगी तो उसी समय मैंने बाइबल बंद कर दी। मैं डर गया और मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा कोई नहीं बहन, मैंने कहा कल मिलेंगे, मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा आंटी कल मिलेंगे। मैं चला गया और उसी समय वो आंटी मुझे बोलती रही करी वो, और उसी समय वो दुष्ट आत्मा बोलती रही करी आजा, लेकिन मैं डर के चला गया। मैं आपको बता रहा हूं कि पावर थी मेरे पास, लेकिन सुपरनेचुरल पावर नहीं थी मेरे पास। आज हो सकता है आज आपके पास विश्वास हो, संसारिक विश्वास हो, आपके पास कह रहा सुपरनेचुरल पावर नहीं है, इसलिए आप हार जाते हैं, इसलिए आप थोड़ा सा कर्जा देखते हैं आप डर जाते हैं, इसलिए आप थोड़ी सी कह रहे कि आप कोई समस्या देखते हैं आप डर जाते हैं, किसी की बैड न्यूज देखते हैं आप उसी समय डर जाते हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जब कह रहा आपके अंदर सुपरनेचुरल पावर आएगी तो उसी समय आत्मा आपकी मजबूत हो जाएगी। मैं कह रहा हूं कि अलीशा के साथ क्या हुआ कि अलीशा को जब लोगों ने घेर लिया तो उस समय में अलीशा प्रार्थना कर रहा था और उसका चेला दौड़ा बोलता बहुत सारे लोगों ने हमें घेर लिया। और उसी समय अलीशा बोलता करे अच्छा, करा अरे करा देख स्वरदूत खड़े हैं वहां पर, करा करे नहीं करा कोई स्वरदूत नहीं है, करा वहां तो आदमी लोग खड़े हैं बड़े सारे हमें मारने के लिए। लेकिन उसी समय उसने कहा परमेश्वर इसकी आंखें खोल दे, सुपर नेचुरल आईज इसी समय खोल दे इसकी यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपका बच्चा बार बार निराश हो गया मैं आईलेट्स में पास नहीं हो सकता, आपको हाथ उठाने की जरूरत है और आपको कहने की जरूरत है परमेश्वर इसकी सुपर नेचुरल आईज खोल दे, इसका सुपर नेचुरल माइंड खोल दे परमेश्वर, आज इसकी सुपर नेचुरल आईज खोल दे पवित्र आत्मा जी। मैं कह रहा हूं कि आज आत्मिक आंखें खुलेंगी, आज आत्मिक मन खुलेगा, आत्मिक बुद्धि खुलेगी, आत्मिक करा विश्वास बढ़ेगा आपका। और जब आपके अंदर ये परमेश्वर की ओर से आएगा तो मैं कह रहा हूं कि आपके बच्चे पास होने लगेंगे, आपके लोग करा बिस्तर से खड़े होने लगेंगे, आप बीमारियों से बाहर आएंगे यीशु मसीह के नाम में। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।